तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्यात्मा अब बहुत अच्छी प्रकार समझ चुके होंगे कि भगवान हमें कब स्वीकार करेंगे, जब हमारा अंतःकरण सुंदर मन हो जाएगा। बस तो निचोड़ बता दिया। अब आप इसे पकड़ें या ना पकड़ें, आप इसे भूल जाएं, उसमें ना प्रभु राम की गलती है ना इस सेवक की गलती है। भगवान राम सुमन चयन कर रहे थे, इसी बीच उनके कानों में सीता के आभूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनके आभूषणों की ध्वनि क्या है? ये ध्वनि है श्रुति। श्रुति के माध्यम से भक्ति देवी के आगमन की सूचना प्राप्त होती है। जब हम श्रवण करते हैं तो भक्ति की इच्छा जागती है। तो पायल की आवाज सुनी, हम लोग भगवान की लीला सुनते हैं। अभी आपने सुमन की बात को ग्रहण किया, ये सुनने से तो मिला ना। तो भगवान राम ने सीता के जो आगमन की सूचना प्राप्त हुई, उनको ध्वनि सुनाई दी। भक्ति की ओर प्रस्थान संत की कृपा से, और भक्ति का आगमन, ध्यान दो, भक्ति की तरफ कब बढ़ोगे? जब संत की कृपा होगी। और भक्ति का आगमन कब होगा? जब उनके शब्दों को हृदयंगम करोगे, ग्रहण करोगे। हम लोग सत्संग सुनते हैं, पता है, 24 घंटे में 1-1.25 घंटा भी हम अपने को बाकी लोगों से अलग नहीं कर पाते। तो श्रवण में रुकावट होती है, सुनने में रुकावट आती है। इसलिए मैंने आपसे कहा, भक्ति की ओर प्रस्थान संत की कृपा, और भक्ति का आगमन श्रवण से होता है। नवदा भक्ति के प्रसंग में भी कहा गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब कोई कथा के माध्यम से हम संतों की वाणी सुनते हैं, वो प्रसंग चित्त में जाता है, तब भक्ति का श्री गणेश होता है, जब प्रेम का उदय होता है। जैसे माता ने पुत्र से कहा, बेटा तेरे मामा आए हैं। अब दूसरी बार आप पूछ के नहीं पूछ रहे, मम्मी ये कौन है? आपको रट गया ये मेरे मामा है। बताओ, 1 सेकंड में। क्यों? माता की बात को आपने सुन के अंदर चित्त में रख लिया। गुरु की बात को प्रेम हो गया,
मामा से, लेकिन यहां प्रेम क्यों नहीं हो रहा भगवान राम से? क्योंकि ये सुनते तो हैं, अंदर नहीं लेके जाते। इसलिए मैंने कहा श्रवण दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब भी कोई संत महात्मा हमें कथा प्रसंग सुनाते हैं तो हम आंखें बंद करके अपने कानों को वक्ता के मुख पर लगा दें कि उसका एक एक शब्द मेरे अंदर जाए। इसी को लोग कहा गया सत्संग। पहले सत्संग, संत का संग, और दूसरा क्रम श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। तुलसीदास जी लिख सकते थे भगवान राम फूल चुनने गए और अचानक सीता जी आ गई। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि भगवान राम को सीता को नहीं पाना था, हमें प्रसंग बताना था। हम भगवान को, हमें कैसे भगवान स्वीकार करें, हम कैसे अपने आप को भगवान के लिए तैयार करें, कैसे हम सुंदर सुमन बने कि भगवान ढूंढते हुए आए। तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान ने अभी सीता जी को देखा नहीं। आप बताइए, आप और हम लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं? उनकी कथा सुनते हैं तो श्रवण के माध्यम से। ये प्रथम दूसरी भक्ति है। पहले संत का जीवन में आना, दूसरा उनके शब्दों को अंदर जाने देना, बुद्धि नहीं लगाना। हम लोग बुद्धि बहुत लगाते हैं। तो केवल सीता के आभूषणों की ध्वनि सुन करके कानों में पड़ी, इसका अभिप्राय भक्ति की प्राप्ति के क्रम में श्रवण अनिवार्य है। सब नोट करो। अब आप सोच लीजिएगा, हम लोग भक्ति सुनते, सत्संग सुनते हुए संसार की बातें भी करते रहते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है घर में बातें करते रहते हैं, क्योंकि स्पीकर तो बंद कर लिया हमने। अब आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपना ही अहित कर रहे हो, भगवान का हित नहीं कर रहे, मुझ सेवक का अहित नहीं कर रहे। अहित किसका हो रहा है? अपने ही पैरों पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? जितनी देर हमने उनसे बातें की उतनी देर हमें सत्संग का पता नहीं। और फिर क्या, हम सब जानते हैं। हाँ, भगवान तो जानते ही, आपके अंदर भगवान भी है और आप आत्मा भी हो। इसलिए निवेदन करता हूं बार बार, आभूषणों की ध्वनि को सुनकर कानों में पड़ी भक्ति की प्राप्ति के क्रम में सबसे पहले जरूरी है श्रवणम, अनिवार्य है। संत को देखिएगा, जब हम लाइव सत्संग करते थे तो मीना जी, उनकी तारीफ कर रहा हूं, कि आंख बंद करके सत्संग सुनती थी। उनके गुरु की कृपा थी उनके ऊपर। यानी मालूम था आंखों से कभी कौवा सामने आएगा क्योंकि ऊपर आकाश नजर आता है, कभी बैठे हुए लोग नजर आएंगे, कभी उनके कपड़े नजर आएंगे, कभी उनके बाल नजर आएंगे, कभी पता नहीं क्या क्या नजर आएगा। अब आंखें देखेंगी तो मन ही तो देख रहा है आंखों से। तो भक्ति के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, उसका मूल कारण श्रवण होगा। सीता जी को पाने के संदर्भ में भगवान राम ने इसी क्रम का निर्वाह करके श्रवण के महत्व को प्रकट किया। अब आप हम लोग सुनते हैं, रट लेते हैं, लेकिन एकाग्र नहीं हो पाते। यही क्रम ज्ञान के संदर्भ में है कि सीता ने प्रभु राम को कैसे पाया। ध्यान दीजिएगा, सीता जी भगवान राम को किस क्रम से पाती हैं। यहां पर भी बड़े क्रम है। ऐसा नहीं कि सीता जी पुष्प वाटिका में गईं, वहां उन्होंने श्री राम को देख लिया ना, उन्होंने देखा नहीं। ध्यान दीजिएगा, बल्कि पहले सुना। कैसे सुना? उनकी एक सखी बाग में फूल चुनने गई थी
और वहां उसने अचानक श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा। उसने जाकर सीता जी के समक्ष भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया। वहां पर भी यही सूत्र, अपनी सखी से सुना, पहले सुना। ज्ञान के संदर्भ में भी ध्यान दीजिएगा, अगर ज्ञानी भी बनना हो तो श्रवणम भक्ति बहुत जरूरी है। श्रुति की प्रधानता है। कम से कम हे पुण्य आत्माओं, आज से अपने मन को बदल लो। निवेदन कर सकता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिए। संसार के, परिवार के काम ताह जीवन होंगे, लेकिन भगवान के प्रेम का काम न जाने कब ये क्षण भंगुर शरीर है, आखिरी सांस आ जाए और खेला खत्म हो जाए। तो श्रवण से प्रधानता है। तात्पर्य ये, ज्ञान के भी दो रूप हैं, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा अप्रोक्ष ज्ञान। पहले सुनकर परोक्ष ज्ञान होता है, उसके बाद अनुभव के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान होता है। आपने सुना कि नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति ही, प्रेम ही, भक्ति ही भगवान की अनुभूति है। नित्य प्राप्त परमात्मा की भक्ति ही, प्रेम ही। लेकिन पहले सुना, फिर अंदर लौ लगी। अब जिसकी लौ लगी, जिसका मन सुंदर हो गया, जो सुमन बन गया, राम अपने आप आ गए सामने। लेकिन हम ऐसा प्रयत्न नहीं करते। परोक्ष और अप्रोक्ष, भक्ति और ज्ञान दोनों के संदर्भ में श्रवण का ये महत्व बहुत क्रम रखता है। सीता जी को पाने की दिशा में भी भगवान राम पहले देखते नहीं, सुनते हैं। अब भगवान राम को पाने की दिशा में भी सीता जी भगवान राम के पहले देखती नहीं, अपितु उनके बारे में अपनी सखी से सुनती हैं। बस। अब देखिएगा, एक लड़की के माँ बाप कोई लड़का देख के आए, हाँ देख के आए, लड़की दफ्तर गई हुई थी। माँ बाप ने आके अपनी छोटी बेटी को बताया, आज हम तेरी बड़ी बहन के लिए ऐसा ऐसा लड़का देख के आए। अब बड़ी बहन घर में आई, छोटी बहन ने बताया कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा कह रहे थे। मैं चैलेंज से कहता हूं, उसके अंतःकरण में सुनते ही नाम भी गया, शक्ल भी गई, कमाई भी गई। आपको तो सबको सब तजुर्बा है इन बातों का, सुनते के साथ ही। क्यों? क्योंकि मन में विवाह करने की जिज्ञासा है। अरे मुझे क्यों, चाहे वो बेशक है अपनी बहन, मुझे क्यों बता रही है, क्या कमाता है क्या नहीं, मुझे क्या मतलब। ये तो रोज ही देख के आते हैं, करते कराते तो है नहीं, खाली देख के आते हैं बस। ये सोच के देखो, ये सारी हमारी खोपड़ियां चलती रहती हैं। लेकिन भगवान के प्रेम को पाने के लिए हम पता नहीं कहां कहां मन ले जाते हैं, श्रवण में ध्यान नहीं देते। और ये बात मैं इतनी जोर से बार बार क्यों जता रहा हूं, हम लोग श्रवण भक्ति में बहुत कमजोर हैं, इसलिए बोल रहा हूं। तो सीता जी को पाने की दिशा में भी भगवान राम पहले सुनते हैं, और राम को पाने के लिए भी सीता जी पहले देखती नहीं, सुनती हैं। और सुना भी किस पद्धति से, ज्ञान का भी जो अनिवार्यता है उसी क्रम से। ध्यान दीजिएगा, देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुआए। वह इतना ही तो कहा सीता की सखी ने कि दो युवा कुंवर पुष्प वाटिका में आए, देखे मैंने। अब आगे वर्णन क्या कैसे होता है। श्याम गोर किमी कहाँ बखानी, गिरा नैन नैन बिनु पानी।
जो देख रहा है वो बोल नहीं पाता, और जो बोल रहा है वो देख नहीं पाता। जो देख रहा है वो बोल नहीं पाता, और जो बोल रहा है वो देख नहीं पाता। यही ब्रह्म की, ज्ञान की अनिवर्चनीयता है। जैसे प्रेम की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसे ही ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में अनुभूति तो होती है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। जिस दिन आपको अनुभव हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। तात्पर्य ये वाणी का नहीं, अनुभूति का विषय है। सखी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसने परोक्ष ज्ञान के रूप से सीता जी के समक्ष ज्ञान की अनिवर्चनीयता का प्रतिपादन किया। उसके बाद बोध की परंपरा विस्तार होती है। उस विस्तार में जनक नंदिनी सीता कौन, ध्यान दीजिएगा, सीता पुनः उसी सखी को आगे करके, जिसने हमें राम के विषय में बताया, उसी को आगे करके चलती हैं। चली अग्र करी प्रिया सखी सोई। मैं रोज आपसे बोलता हूं, एकाग्र होकर के अब हम किसको आगे करें? सदा अपने गुरु को आगे करके चलो, जिससे हमें श्रवण सुनने को मिलता है, जिससे हमारे को ये भगवान का प्रेम मिल रहा है, उसको आगे करके चलो। वही सखी सीता जी को लेकर वहां गई जहां पर उसने श्री राम को देखा था। अब जो बताने जा रहा हूं, और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान नजर नहीं आते, सीता को भी राम नजर नहीं आए थे। क्या कारण था? बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। इस देह में हरि मिलत हैं, देह तो मिल गया, देह की ओट में ही परमात्मा है, माया की ओट में ही परमात्मा है। वही सखी सीता को लेकर वहां गई जहां पर उसने श्री राम को देखा था, किंतु उन्हें श्री राम वहां नहीं मिले। क्या मतलब? यही साधना पद्धति का संकेत है। देखिए, अभी एक दिन पहले आपने साधना का श्री गणेश किया है, अब करेंगे तो कामयाब होंगे। यही साधना पद्धति का संकेत है। मान लीजिए वो सखी सीता जी को लेकर आती और दिखा देती, ये रही सामने राम, ये रहे, तो क्या कमी थी? पर तो श्री राम वहां नहीं मिले। हमने आपको साधना बताई, आप कहेंगे प्रकाश तो कुछ नजर आ नहीं रहा। मैंने तो कहा था अंधकार नजर आए, गधा नजर आए, घोड़ा नजर आए, मकान नजर आए, आकाश नजर आए, आने दो। बंद आंखों से जो नजर आए, तीसरी आंख को खुलने दो। मान लीजिए सखी सीता जी को लेकर आती और दिखा देती, ये रहे राम सामने, तो क्या कमी थी? परंतु श्री राम वहां नहीं मिले। भगवान ऐसे नहीं मिलते। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? श्री राम यदि वहीं मिल जाते जहां उस सखी को मिले थे, देखा था, तो श्री राम की व्यापकता सीमित हो जाती। अब आप बताइए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसका मतलब असीम राम एक सीमा में हो जाते हैं। अगर ये निश्चित हो जाए, ईश्वर किसी एक स्थान विशेष में ही मिलेंगे। अब इस देह में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन कहां बैठे हुए हैं? हम खोपड़ी लगा रहे हैं, हम हृदय पर हाथ रख रहे हैं, हाथ को देख रहे हैं, पैर को देख रहे हैं। मैंने कहा पहले अपने आप को तो देख लो। साधना में आपको बताया गया, आपको
हो सकता है कभी सुना हो या जानते हो कि नाभि से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, आत्मा से। आत्मा कहाँ है, आत्मा का केंद्र कहाँ है? अब साधना के क्रम में आपको मालूम पड़ा, और आत्मा किसकी गोदी में? परमात्मा की गोदी में। तो पहले आत्मा को तो देख लो। हम सीधे भगवान को देखने चल जाते हैं। तो ये साधक का आग्रह तो हो सकता है कि सर्वव्यापी ईश्वर के लिए वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है वो स्वयं को किसी एक स्थान पर व्यक्त करे। वो तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं भगवान। इसलिए अपनी सर्वव्यापकता का ज्ञान कराने के लिए, एक एक शब्द ध्यान देना, अपनी सर्वव्यापकता का ज्ञान कराने के लिए भगवान राम उसी स्थान पर सीता जी को नहीं दिखे। जहां पर सखी को दिखे वहां सीता जी को नहीं दिखे। सीता जी के मन में उत्कंठा, व्याकुलता का उदय हुआ। ये साधना का क्रम है। अगर पहले दिन ही साधना करने से आपको प्रकाश नजर आ जाए तो आप तो हो गए आत्मज्ञान आपको ना। साधना का क्रम ही ये है, आपको व्याकुलता होनी चाहिए। वो व्याकुलता कैसे होती है? प्यार से कहिएगा। चित चोरा यशोदा के ला